क्या तुम इस शादी के लिए तैयार हो? हाँ बड़ी माँ। ये उस लड़की की फोटो है, देखो कैसी है हमारी पसंद। बड़ी माँ, मुझे ये फोटो नहीं देखनी। मुझे आपकी पसंद पे पूरा भरोसा है। शादी 3 दिन में ही होगी। तो तय रहा, कल हल्दी और 3 दिन बाद शादी। तीन दिन में तेरी शादी होने वाली। तेरे चेहरे पे साफ साफ लिखा कि तू इस शादी से खुश नहीं। मैं ठीक हूँ। फैमिली की रेपुटेशन के लिए हर बार तुझे ही बलि का बकरा बनाया जाता है, लेकिन नहीं, इस बार ऐसा नहीं हो। इस बार मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। ये अब मान को क्या हुआ? ये ऐसे क्यों बैठा हुआ है? माँ आप कब आई? मैं तो कब से दरवाजा खटखटा रही थी, पर तुम खोल ही नहीं रहे थे। क्या हुआ मान? क्या सोच रहे हो? कुछ भी तो नहीं। अच्छा, ये देख, ये ना मैंने हार पसंद किया है अपनी होने वाली बहू के लिए। अच्छा है ना? बेटा, तू खुश तो है ना? आप खुश हो? बहुत। तो मैं भी खुश हूँ। देख बेटा, तेरे लिए ये सब बहुत जल्दी हो रहा है ना, और तू इस तरह से शादी नहीं करना चाहता था। पर पता है, तेरी नानी कहा करती थी कि जिंदगी में जो कुछ भी होता है ना, उसकी एक वजह होती है। और मुझे पूरा यकीन है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ना, इसकी भी एक खास वजह है। देखना तुम, एक दिन अपने किए हुए इस फैसले पर ना तुम बहुत खुश होगे। मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ लिया हुआ फैसला जिंदगी में हमेशा खुशियां लाता है। तुम इस बात का ध्यान रखना। अच्छा सुनो, कल हल्दी है ना, तो सुबह जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाना। अब मैं चलती हूँ, तुम आराम करो। गुड नाइट। गुड नाइट माँ। पौधा तुम्हारे लिए गिफ्ट है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम नेचर से कितना प्यार करती हो। प्यार हो गया तुमसे मिस भूमि। आई लव यू। आज सुबह से सुरभि से बात नहीं हुई। एक काम करता हूँ, सुरभि को फोन कर लेता हूँ, वरना बेफालतू में गुस्सा हो जाएगी। तू कितना भी छुपा ले भूमि, पर मैं जानता हूं कि तू अंश से प्यार करती है और मान के साथ कभी भी खुश नहीं रह सकती। सुरभि, शायद सुरभि इसमें मेरी कोई मदद कर सके।
देखा तूने, भाभी माँ ने भूमि के लिए कैसे हाथी जैसा हार खरीदा है, और तुझे ये पिद्दी जैसे 2 सेट पकड़ा दिए। ये तो हाइट्स हो गई। बड़ी माँ से कैसे कर सकती है? हाँ, बहू के आ गई, घर की बेटी को ही उन्होंने साइड कर दिया। ये सब छोड़, पहले तो मुझे ये बता कि आखिर तूने इस शादी के बारे में सोचा क्या है? क्या प्लान क्या है तेरा सुरभि? देख, शादी 3 दिन में है। कैसे छुड़ाएगी उस चिपकू से अपना पीछा, बता। माँ, मैंने डिसाइड किया है कि मैं ये शादी करूंगी। क्या? तू पागल हो गई सुरभि? देख अभी तो ठीक है, क्या बकवास कर रही है सुरभि? माँ, आप ओवर रिएक्ट मत करो। मैंने बहुत सोच समझ के ये डिसीजन लिया है। क्या खाक डिसीजन लिया? अरे तुझे वरुण से लाख गुना अच्छे लड़के मिलेंगे, तो तू क्यों कुएं में कूद रही है? माँ, रिच लड़कों की कमी नहीं है, लेकिन एक ऐसा लाइफ पार्टनर जो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करे, वो शायद ही किसी को मिलता है। माँ, वरुण मुझसे बहुत प्यार करता है। He loves me a lot। माँ, यकीन मानो, वो मेरी हर बात मानता है। वो लिटरली मेरी पूजा करता है। मैं जो चाहूं तुरंत लाके देता है। इतना ख्याल रखता है मेरा कि my wishes is command। और आप चाहती हो मैं ऐसे लड़के को छोड़ दूं? सुरभि, बेटा तो गलत ट्रेन पकड़ रही है। देख, ये जो प्यार होता है ना, 4 दिन के बाद खिड़की के बाहर चले जाता है। बेटा शादी के बाद जब पॉकेट मनी के नाम पे तेरे हाथ में चिल्लर देगा ना वो, तब तेरी माँ की बात याद आएगी तुझे। हाँ, ओ प्लीज माँ, डॉक्टर है वो, इतना कम भी नहीं कमाता होगा, और जो भी कमाता होगा ना, कर लूंगी मैं मैनेज। तू नहीं मैनेज कर पाएगी, मैं तुझे जानती हूँ। वरुण का फोन। ये लड़की पागल हो गई है। हेलो, हाय सुरभि। कहाँ हो तुम वरुण? सुबह से ना तो कोई फोन ना कोई मैसेज। क्या बात है मिस्टर? शादी फिक्स हो गई तो तुम मुझे भूल ही गए? नहीं सुरभि, ऐसी कोई बात नहीं। वो क्या ना कि आज सुबह से बहुत बिजी था। एनीवेज सुरभि, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। बोलो, सब कुछ ठीक तो है ना? वो क्या है ना कि बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है तू वरुण, बहुत मेजर प्रॉब्लम हो सकती है। बट व्हाटएवर, जो होगा देखा जाएगा। अभी भूमि की प्रॉब्लम सॉल्व करना ज्यादा जरूरी है। वरुण ये दया? हेलो। हाँ सुरभि, आई एम हियर ओनली। तो बोलो ना कुछ। अच्छा सुरभि, लिसन, मुझे भूमि के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। भाई, आप ये क्या कर रहे थे? सुरभि को इन सब में घसीटने की क्या जरूरत है? क्योंकि भूमि इस वक्त सिर्फ सुरभि ही है जो हमारी मदद कर सकती है। वो चाहे तो मान से बात कर सकती है और वो शादी के लिए। भाई प्लीज, आपको कोई जरूरत नहीं है सब करने की, और आपका कोई हक नहीं है बड़ों के फैसलों में टांग अड़ाने की। जो हो रहा है उसे होने दीजिए। मेरी खुशी के लिए आप सुरभि का दिल नहीं तोड़ सकते। पर भूमि। पर कुछ नहीं भाई, मैंने डिसीजन ले लिया है, मैं ये शादी करूंगी। भाई, ऑलरेडी मेरे एक सपने की वजह से मेरे पूरे परिवार को कितना कुछ झेलना पड़ा। अगर वो सपना पूरा करते करते मेरी लाइफ में कोई तीसरा इंसान आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी सजा मेरा परिवार भुगते। मेरी शादी तय हो चुकी है, और अगर अब भी मेरा दिमाग कहीं और भटक रहा है तो उसमें मेरी गलती है, मेरे परिवार की नहीं। प्लीज भाई, आप मुझे प्रॉमिस करिए कि आप ये बात कभी भी किसी को भी नहीं बताएंगे। प्रॉमिस मी। भाई, मैं कुछ बोल रही हूँ। भाई, आपको मेरी कसम, आप सुरभि को कुछ नहीं बताओगे। आई प्रॉमिस, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। हेलो वरुण, ऐसे कैसे फोन कट गया? वो सॉरी बाबू, वो नेटवर्क चला गया था। एनीवे, क्या बोलना था तुम्हें भूमि के बारे में? वो सुरभि, मैं सोच रहा था कि क्या हम शादी से पहले एक बार मान और भूमि को मिलवा सकते हैं? अब मेरे पास बस यही काम बचा है क्या कि मैं भूमि और मान के बीच में क्यूपिड बनूं? सुरभि, देखो ना यार, अगर पॉसिबल हो तो। ठीक है, लेट मी सी। मुझसे अगर कुछ होगा तो मैं तुम्हें बताऊंगी, ठीक है? ओके, बाय। बाय। शायद भगवान जी भी यही चाहते हैं, और मैंने भी एक्सेप्ट कर लिया है।
कि मान मेरा फ्यूचर है और अंश मेरा पास्ट, और पास्ट को याद रखे मैं फ्यूचर में नहीं जा सकती, इसलिए अंश को बुला देना ही सही होगा। और आप अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ोगे, ओके? ओके। भूमि, भूमि, ये तू बहुत गलत कर रही है, बहुत गलत। ये सौरभ इतनी रात को क्यों मैसेज कर रहा है मुझे? अच्छा क्यों? तुझे अंश को भूलना होगा। आज से मेरी जिंदगी में सिर्फ एक ही इंसान है और वो है मान। आज से मेरी एक ही कोशिश होगी भूमि, तुमको बुलाना। आज से मेरी लाइफ में सिर्फ एक इंसान मैटर करेगा और वो तुम नहीं होगी भूमि। मान, ओफो, मान, मान, बेटा उठ, उठ बेटा, उठ जा। गुड मॉर्निंग। सुन बेटा, आज जल्दी से तैयार होकर ना नीचे आ जाना। हम थोड़ी देर में ना तेरे ससुराल जा रहे हैं हल्दी लेकर, और फिर तेरे ससुराल वाले भी यहाँ आएंगे तेरी हल्दी लेकर, ठीक है बेटा? आज तेरी जिंदगी का ना बहुत बड़ा दिन है, और फिर आज से ठीक 4 दिन बाद इस तरह तुझे मैं नहीं जगाऊंगी, तेरी पत्नी जगाएगी बड़े प्यार से। जल्दी से तैयार होकर आ जाना। कल हल्दी और 3 दिन बाद शादी। नहीं, मैं ये शादी नहीं कर सकता। बड़ी माँ को हाँ कहने में और सचमुच किसी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने में बहुत अंतर है। मैं भूमि के सिवा किसी और को अपनी पत्नी होने का हक नहीं दे सकता। कुछ भी करके मुझे भूमि से बात करनी ही होगी, उसे मनाना ही होगा। नमस्ते जी। जय महाकाल। जय महाकाल। आइए, शगुन की हल्दी आप ही सबसे पहले लगाई। आइए लता जी, आइए।
प्रजापति परिवार में तुम्हारा स्वागत है। सचमुच मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो तुम जैसी प्यारी बहू मिल रही है मुझे। बिल्कुल। बस बस खुश रहो। गॉड ब्लेस यू। सुमन, अच्छा चले। हाँ हाँ अच्छा जी, हल्दी की रस्म तो हो गई, अब हमें आज्ञा दीजिए। आप चलिए, जानकी धारा और राजेंद्र शगुन की हल्दी लेकर आ जाएंगे। जी शुक्रिया। जय महाकाल। जय महाकाल। सदा खुश रहे। जानकी धारा, तुम लोग शगुन की हल्दी तैयार करो, वरना भोपाल पहुंचने में देर हो जाएगी बेटा। जी माँ जी, अभी तैयारी करते हैं। माँ, हाँ बेटा। वो मैं थोड़ी देर में आता हूँ। वो क्या है ना कि बैठे बैठे थक गया हूँ। अच्छा ठीक है, जाके नहा ले। भूमि, तू बैठ। अभिभावक की औरतें हल्दी लगाएंगी तुझे। माँ जी, थाल तैयार है। माँ जी हम चलें? संभाल के जाना। जी। हाँ माँ। अब माँ, पापा, आप लोग जा रहे हैं क्या? हाँ, कुछ काम था क्या? अब नहीं माँ, वो बस ऐसे ही। चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। उसकी जरूरत नहीं है, जा तू नहा ले। पापा बाद में नहा लूंगा, आप चलिए। लाइए मुझे दीजिए। माँ, ये आप लेटर प्लीज मान को दे दीजिएगा। क्या है इसमें वरुण? ला दे हमें। वो कुछ नहीं पापा, वो भूमि ने मान के लिए एक लेटर भेजा था, तो बस वही। भूमि ने? वो क्या है ना कि वो थोड़ा शर्मा रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं ही आके दे दूं। ठीक है, हमें दे, हम दे देंगे। पापा याद से प्लीज। आइए। मुबारक हो। थैंक यू। मान, आई एम सॉरी, पर मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। मैं किसी और से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ।
आई होप आप मेरी बात समझेंगे। मैं अपने घर में ये बात नहीं बता सकती। मैं चाहती हूं कि आप कुछ भी बहाना बनाकर ये शादी तोड़ दें। प्लीज, ये शादी एक बहुत बड़ी गलती होगी। सो प्लीज कुछ भी करके ये शादी कैंसिल करवा दीजिए। आपको इतना परेशान करने के लिए, इतना हर्ट करने के लिए आई एम रियली वेरी सॉरी भूमि। सॉरी भूमि, लेकिन तूने मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा था। मैं अपनी बहन को जबरदस्ती शादी करते हुए नहीं देख सकता। जब मुझे मेरी पसंद से शादी करना अलाउड है, तो तुझे भी वो राइट मिलना चाहिए।